गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा आज का, याद रखिए बेटा। शुड एट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, should at work done by a constant force is equal to the dot product of force and displacement. दिस इज क्वेश्चन। हमें और वर्क डन दिखानी है, हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये प्रूव करना है, ये दिखाना है। वर्क डन बाय टुडेज क्वेश्चन इज शोड एट वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल है। तो लेट अस कंसिडर ए बॉडी। दिस इज ए बॉडी विच इज प्लेस्ड एट पोजीशन ए। एक बॉडी है जिसको पोजीशन ए पर रखा गया है। ठीक है बेटा। लेट कैपिटल एफ, this is the capital F, it is the force applied on the body at an angle of theta. This is the force applied on a body. This is the constant force which is applied on a body which makes an angle theta with the horizontal axis. ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स है जो एक बॉडी पर हम अप्लाई कर रहे हैं। दिस कांस्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को? रिजॉल्व दिस एफ वेक्टर। रिजॉल्व दिस एफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस एफ को रिजॉल्व कर दीजिए टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस एफ वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया तो ये बन गया एफ कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा बन रहा है। दिस बिकम्स एफ साइन थीटा। जिसके साथ थीटा होता है वो एफ कॉस थीटा है, जिसके साथ थीटा नहीं है दैट फोर्स वी कॉल्ड एज एफ साइन थीटा। अब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है। Let the body cover a distance of s from position A to position B. ठीक है। Now, कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलाने के लिए? Which component is responsible? Whether F sin थीटा का काम है बॉडी अगर ऊपर चलेगी, लेकिन कौन, बॉडी तो हॉरिजॉन्टली चल रही है। This component F cos theta is responsible for moving the body horizontally on the surface. ठीक है बेटा। Therefore, work done is equal to, सबको पता है, force multiply displacement। शाबाश बेटा। Work done, which component is responsible for force? तो मैंने रिजॉल्व कर दिया। इन दो कंपोनेंट्स में कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है बॉडी को हॉरिजॉन्टली चलाना? दैट कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा। फोर्स कौन सा है बेटा? एफ कॉस थीटा। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज एस। दिस इज एस। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। एफ एस कॉस ऑफ थीटा। शाबाश। इधर मैं बताता हूं बेटा। वी नो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हमने
काइनेमेटिक्स में किया डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये होता है बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर यहां पर ए के बजाय एफ वेक्टर होगा, बी के ए के बजाय एफ, बी के बजाय एस और कॉस थीटा ऐसे होगा। ए बी कॉस थीटा के बजाय क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एफ एस कॉस थीटा के बजाय क्या लिखेंगे बेटा, जरा बता दीजिए, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। इसलिए एफ एस कॉस थीटा के बजाय लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, बिकॉज एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। इसलिए हम कहते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद रखे बेटा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ देख लीजिए, वर्क डन in terms of rectangular components, work done in terms of rectangular components, work done लिखनी है in terms of rectangular components। we know work done किसके बराबर है बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल भी समझाऊंगा बेटा, ध्यान से सुनिए। तो वर्क डन, इधर सुनिए, वर्क डन है, वर्क डन तो निकालनी है, लेकिन एफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एफ वेक्टर लिखा जाता है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड एस वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज सेकंड। यूजिंग second and third in, using second and third in first, वर्क डन क्या आएगा बेटा, शाबाश बोलो, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आई कैप आई मैंने बताया हुआ है, ये यहां पर मैं बताता हूं, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। ये 0 है, ये सारे 1 है, शाबाश। क्या आएगा, ये आएगा एक्स एफ एक्स, क्योंकि आई कैप 1 है, आई कैप जे कैप 0 है, बाकी सारी टर्में 0 बन जाएंगी। ये आएगा एक्स एफ वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड, ऐसे। ये हो गई वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, एक और चीज, अगर आप लोगों को पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, displacement of the body is 2i cap plus j cap plus k cap, find work done। कैसे बेटा करोगे, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं।
वर्क डन आएगी बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट, शाबाश, 2i कैप, इसके साथ कुछ भी नहीं है, हो गया 1j कैप प्लस 1k कैप। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है इन दो का, इन दो का और इन दो का, हो गया 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, बिकॉज आई कैप आई डॉट ये 1 होते हैं, ये 0 होते हैं। शाबाश, क्या बनेगा 3 2s are 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, हो गया 15। वर्क है, इसका आंसर है जूल, 15, ये आ गया आंसर। इस तरीके से हम वर्क डन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।